हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक प्रज्ञा। दिस इज़ मी प्रज्ञा। आज मैं काफ़ी टाइम बाद रीडिंग कर रही हूँ एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। और आज हम चेक करेंगे जनरल एनर्जीज बिकॉज का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एंड एज वी ऑल नो ये वॉर वाला जो पूरा सिचुएशन चल रहा है, सब लोग अलग अलग चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस, मे बी फाइनेंसेस, मे बी अपना लिविंग सिचुएशन, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के लोग परेशान हो सकते हैं। सो आज हम ट्राई करेंगे कि हम जितना ज़्यादा केटर कर सकें उन सारी चीज़ों को, उतना ज़्यादा हम केटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कुछ डिस्क्लेमर्स दे देना चाहूँगी मैं। जनरल रीडिंग है, सब कुछ सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मैं किसी भी और नंबर, किसी भी और चैनल से आपको अप्रोच नहीं करती। आप ही मुझे अप्रोच करोगे इफ़ यू नीड समथिंग फ्रॉम मी, इफ़ यू नीड एनी रीडिंग, एनी क्रिस्टल, एनी हीलिंग, तो आप मुझे अप्रोच करेंगे। मैं आपको अप्रोच नहीं करती, ठीक है। और कोई अगर क्लेम कर रहा है कि हाँ मैं हूँ प्रज्ञा और चलो फ्री रीडिंग दूंगी, मगर आपको ये करना पड़ेगा या इतने सारे पैसे दीजिए तभी आपको रीडिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है। मेरे खुद के सेट चार्जेस हैं और मैं उससे एक पैसा ज़्यादा नहीं लेती और ना एक पैसा कम, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी क्या है। एंड अगर हाँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड कुछ भी अगर रेजोनेट करता है, कुछ फीडबैक है या कुछ भी, देन इट्स गुड इफ़ यू गाइज लीव अ फीडबैक इन माय कमेंट्स so that I can go through them and try to improvise, or not improvise, but I try to improve my channel, improve my readings, improve my entire concept so that it can resonate with you a little more, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी, जनरल से चेक करते हैं। एंड आई डोंट नो, पता है मुझे ना ये वॉर लाइक सिचुएशन और इन सब चीज़ों को लेके ना काफ़ी एंजाइटी होती है। लाइक वाई डू इवन पीपल फाइट? कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। और आई डू नॉट वॉन्ट टू नेम नेम्स बट it was kind of baseless from my end, my perspective, okay? I am not pointing out anyone, मैं किसी और को कुछ कह नहीं रही। इट्स जस्ट कि आई डोंट इवन थिंक सो मुझे पॉलिटिकल चीज़ें लानी चाहिए, बट इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को अफेक्ट हुआ है इंडिया में तो बहुत ज़्यादा। लाइक यू गाइज माइट बी सीइंग ये सिलेंडर का इशू और बाकी सारी जगहों में पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों का इशू, राइट। तो चलिए उनको अलग करके हम रीडिंग पे फोकस करते हैं, बिकॉज़ उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ना आपका है। ऑल राइट, हाँ काफ़ी ज़्यादा ना, मैं जिन आई थिंक मैं उन लोगों के लिए रीड कर रही हूँ जो या तो किसी पोजीशन पे हैं या किसी पोजीशन पे पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज मैं एम्परर का कार्ड देख रही हूँ। यू गाइज हैव वर्कड अ लॉट, ठीक है। आप लोगों ने मतलब कह लो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल दिया है अपने काम पे, अपने पर्सनल लाइफ में या कहीं भी, और आप ना उस माइंडसेट में रहते हो कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर आपके काम पे कोई आपसे कह रहा है कि यार सुनैना मुझे मदद कर दोगी, तो सुनैना मदद करने चली जाती है। उसको लगता है नहीं मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, राइट। तो इस तरह से आप करियर में, पर्सनल लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी जगहों पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग मदद करने के उसमें रहते हो एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम मदद करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे या कुछ। मदद करना अच्छा है, बट मैं ये भी देख रही हूँ कि लोग ना आपको काफ़ी ग्रांटेड भी ले लेते हैं, ठीक है। आपने काफ़ी लोगों के लिए एफर्ट डाले होंगे, सब कुछ किया होगा, बट लास्ट में लोगों ने आपको दिखा दिया कि हाँ भाई हमारी मदद करके तुमने अपना ही घाटा किया है, ठीक है, अपना ही बुरा कर लिया। तो ये चीज़ आपको बाद में समझ में आई, आपको रिग्रेट भी हुआ है आपको कि मैं ही सबके लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इवन देन मेरे को कोई नहीं कर रहा, जब मेरे को एक्चुअली ज़रूरत होती है तो कोई भी नहीं होता। बट
यू नो व्हाट, आपके लिए यूनिवर्स है, आपको अनएक्सपेक्टेड वे में, यू कैन सी, आपको ना अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपका कोई काम बहुत टाइम से नहीं बन रहा हो, जैसे आपने करियर में किसी को बहुत मदद की, बट आपका पर्सनल लाइफ में कोई फाइनेंसेस में काम नहीं बन रहा था, एंड आउट ऑफ नोवेयर वो बन गया। वो बन कैसे गया? बिकॉज यू हैव कलेक्टेड द गुड कर्मा, है ना। आपने गुड कर्मा बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया हुआ है, आपने लोगों की इतनी ज़्यादा मदद की हुई है कि यूनिवर्स उधर तो आपको अभी नहीं रिवॉर्ड कर पा रहे हैं, बट वो आपको कहीं और रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपना माइंड खोलना चाहिए और अपनी लाइफ को प्रॉपर ऐसे हर तरफ से देखना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स इज़ देयर, वो देख रहे हैं आपको, सब कुछ कर रहे हैं एंड आपको रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। बट द ओनली थिंग इज़ आपका पर्सपेक्टिव उस मतलब एनर्जी से अलाइंड होना चाहिए, ठीक है। ओके, बहुत मतलब कुछ एंडिंग्स या कुछ फेलियर्स आपने फेस किए हैं? पता नहीं, आई एम गेटिंग दिस, बॉटम ऑफ द डेक में था एंड इट जस्ट केप्ट स्क्रीमिंग। तो रिलेशनशिप की एंडिंग मुझे लग रही है काफ़ी लोगों के लिए, एंडिंग या फिर सेटिस्फैक्शन नहीं है फुल, है ना। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के आ रही थी, लाइक आई वॉज नॉट लाइक going to pick up that card, but somehow I just picked it up and showed it to you because I don't know, I just got that I should. Oh my god, those two cards charmed. कंपटीशन बहुत है, आप जिस भी एरिया में हो वहाँ कंपटीशन बहुत है। अगर कंपटीशन फिजिकली नहीं है तो आपके दिमाग में आपने वो चीज़ क्रिएट कर ली है कि भाई मैं ये काम तो नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, मेरे से ये नहीं होगा। लाइक इन वट एवर सिचुएशन यू आर, यू हैव काइंड ऑफ told yourself enough to make your subconscious believe कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो पाएगा, या यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी, बहुत डिले होगा। एंड वो ना, वही देखो हर्मिट का कार्ड आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा आप दिमाग में सोच रहे हो, आप मतलब ये नहीं देख रहे कि सामने क्या है, ठीक है। दिमाग में मत सोचो, थोड़ा सा ना कभी कभी ओवर थिंकिंग की भी वजह से आप अबैंडन्ड फील करते हैं, ओवर थिंकिंग की भी वजह से आप काफ़ी लेफ्ट अलोन आइसोलेटेड फील करते हो अपनी लाइफ में ऑल टुगेदर। यू फील लाइक नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, सबके लिए कुछ ना कुछ तो होता ही जा रहा है, सब कुछ हो रहा है इनफैक्ट, एंड इट्स जस्ट मी हु इज़ वॉकिंग आउट ऑन द कोल्ड एंड मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा, है ना। ओवर थिंकिंग बंद करो, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि अभी आपका ना इंट्यूशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, एंड इंट्यूशन जब हाई होता है और आप उसमें नेगेटिव सोचते हो तो वो हो जाता है। देन व्हाई नॉट चेंज योर पर्सपेक्टिव टू पॉजिटिव एंड मेक पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, बहुत स्पेसिफिक, लाइक वो कुछ इस तरह की सिचुएशन में हैं, वो हैं इस सिचुएशन में कि वो बहुत नेगेटिव हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक उम्मीद से तिगना चौगुना। ओके, अब ना हम एक काम करते हैं, हम लव के लिए, करियर के लिए एंड रिलोकेशन और इन सब चीज़ों के लिए एक एक कार्ड पुल अप करते हैं, उसके बाद वील स्विच ऑन टू गाइडेंसेस। अभी मैंने लव के लिए पुल किया तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, विच क्लियरली शोज़ कि लाइक कोई एक न्यू प्रपोजल या कोई एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई जो आपको बहुत टाइम से, देखिए हर्मिट फिर से आया है इतना शफल करने के बाद भी, कोई आपको अंदर ही अंदर बहुत प्यार करता है, मतलब वो आपके लिए कुछ भी कर देना चाहता है, और वो ऐसा वैसा प्यार नहीं है कि यू नो इमेच्योर प्यार या कोई ऐसा जो उतना सीरियस ना हो, उतना कमिटेड ना हो। ये इंसान बहुत सीरियस है। हर्मिट इज़ लाइक वर्गो की एनर्जी, ठीक है। तो वर्गो इज़ व्हाट, बहुत सीरियस, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही फिक्सेटेड कि हाँ अगर मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए, राइट। तो ये इंसान भी अगर आपके से प्यार करता है तो ये आपसे ही प्यार करता है या करती है, ये आपके लिए ही सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो इस तरह का कोई प्रपोजल आपके लिए आ रहा है, ठीक है। इस तरह का कोई इंसान आपको अप्रोच करेगा, विच इज़ अ गुड थिंग आई गेस। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और इस तरह का कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, एंड वो आई डोंट नो आप किस कनेक्शन में हो, बट
आपको ना एंजाइटी रहती है उस इंसान के साथ रहने से, आपको ना एक तरह का डर बना रहता है कि लाइक यू आर वॉकिंग ऑन द एज, कि अब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, दैट इट इज़ गोइंग टू एंड। ठीक है, तो इस तरह के लाइक यू आर वॉकिंग ऑन एग शेल्स। सो इस वजह से आप उसको ना देख नहीं पाओगे इंसान को, बिकॉज आप बहुत एंशियस, बहुत लॉस्ट, बहुत ही आइसोलेटेड फील करेंगे। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा वही शुरू से जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि पर्सपेक्टिव अलग अलग करके चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, बिकॉज आप एक ही चश्मे से देख रहे हो, चश्मा चेंज करो, आपको अलग चीज़ें दिखेंगी। ओके, करियर के लिए देख लेते हैं एक कार्ड। नाइस, चैरियट का कार्ड आ रहा है विद बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। जनरल एनर्जीज तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग, मे बी कुछ लोगों के लिए लोकेशन चेंज है। अगर कोई बाहर काम करता है लाइक आउट ऑफ द कंट्री, लाइक आई एम इन इंडिया, कोई अलग काम करता है तो वो अपना रीलोकेट करेगा। हो सकता है बाहर से कोई इंडिया वापस आ जाए, कोई इंडिया में काम कर रहा है तो उसको बाहर जाना पड़ जाए इस सिचुएशन में, बट ऐसा नहीं होगा कि वो एफ़र्ट आपके अनसीन जाएंगे। आप देखोगे, आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, काम करोगे उसके ऊपर, तो आपको ना उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए कि बहुत लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और आप करते जा रहे हो। अगर आप करेंट कंपनी में हो, कोई रिलोकेशन का चांस नहीं है, तो आप ही इन्वेस्ट करते जा रहे हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई काम नहीं कर रहा, दिस टीम इज़ काइंड ऑफ स्लो या उतनी काबिल नहीं है या वॉट एवर। ठीक है, तो आपके लिए ना एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी आपके लिए और ज़्यादा। आपने जो इतना एफर्ट डाला ना, आपके लिए और ज़्यादा ऑप्शंस ओपन होंगे। हो सकता है आपके सीनियर प्रोफेशनल्स जो हैं वो आपको कहीं और शिफ्ट कर दे, कहीं आपके लिए और एक नई जगह क्रिएट कर दे जहाँ पे आप और प्रोडक्टिव हो सकते हो। बिजनेस कर रहे हो तो देखिए आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑर्डर्स, न्यू क्लाइंट्स आएंगे। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि विद इन द कंट्री से, आपको अपॉर्चुनिटी आउटसाइड से भी आएगी। मतलब हो सकता है अगर आप स्टेट में ही डील करते हो तो आउट ऑफ स्टेट वाले आपके पास अपॉर्चुनिटी आए। अगर आप इंडिया में ही डील करते हो तो क्या पता आपके लिए आउट ऑफ कंट्री वाली, अब्रॉड वाली अपॉर्चुनिटीज़ आए और आपका जो फाइनेंसेस और जो इनकम है वो और स्टेबलाइज हो बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और स्टेबलाइज हो और ना आपके पास और ज़्यादा अमाउंट सेव होता जाएगा कि आप और सेविंग्स कर सको आने वाले टाइम पे। ऐसा नहीं होगा कि आया गया, हैंड टू माउथ वाला सीन ख़त्म होने वाला है आपका बहुत जल्दी। ठीक है, तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं बड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका और एक्सपैंड हो जाए, ग्रोथ हो जाए, तो वो ग्रोथ एक्सपेंशन भी आते हुए दिख रहा है। आई नो इतने सारे वॉर और इन सब चीज़ों की कंस्ट्रेंट्स के साथ आपको लग नहीं रहा होगा कि ये सारी चीज़ें होंगी, बट क्राइसिस क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो आप इसका ना थोड़ा सा, आई नो इट इज़ काइंड ऑफ सेल्फिश, बट अगर आपके पास इसी समय अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर अपॉर्चुनिटी है, डू टेक इट, बिकॉज आपको फ़ायदा लॉन्ग रन में यहाँ से बहुत ज़्यादा होगा। कोई अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, अभी आपको लग रहा है इट्स नॉट द राइट टाइम मे बी, बट आपके लिए यही सही समय है। एनालाइज करो, रिसर्च करो, मार्केट रिसर्च करो, एवरीथिंग, और स्टार्ट करो। ओके, अब हम एक बार ही देख लेते हैं कि जो रीलोकेट कर रहे हैं, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो इस तरह का, मतलब हमें बहुत ही जनरल, ठीक है, एक कार्ड पुल करते हैं और देखते हैं व्हाट वी गेट, बिकॉज आई नो बहुत लोगों को कुछ कुछ सुनना होगा, कुछ कुछ जानना होगा, एंड वी डोंट नो ये वीडियो किस तक पहुंचेगा। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स विथ बॉटम में 7 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए आपने जिन लोगों पे ना बहुत ज़्यादा काउंट कर रखा है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आपने रिलाई कर रखा है, वो लोग आपको ना अपनी असलियत दिखाएंगे। आपको ऐसे मोमेंट पे, हो सकता है फाइनेंशियल किसी डिसीजन पे आपको बीच में छोड़ के चले जाएं, या आपका पैसा ही लेके चले जाएं, या आपने कहीं इन्वेस्ट बहुत किया एंड यू हैव टू जस्ट लीव एवरीथिंग एंड कम
ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में या कहीं आपको शिफ्ट करना पड़े, जैसे सपोजली कोई इंडियन बाहर जाके प्रॉपर सेटल्ड है एंड उसको फिर भाग के आना पड़े बिकॉज सिचुएशन थोड़ी एडवर्स हो गई है। तो इस तरह की भी सिचुएशंस होती हुई दिख रही हैं, बट उसके बाद भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अगेन इतना शफल के बाद भी बॉटम में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये भी आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक स्टेबिलिटी, एक ग्राउंडिंग का समय हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी जॉब को एक प्रॉपर वे में एनालाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अबाउट फ्यूचर कि वापस जाके क्या करेंगे, या अगर यहीं पे रहने का मूड बन जाता है तो यहाँ पे हमें और क्या करना चाहिए। तो अगेन क्राइसिस अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड कुछ भी अच्छा होने से पहले समथिंग जस्ट शेक्स अप एंड एक सही जगह पे जा कर के पीसेस बैठते हैं। सेम आपके साथ भी हो रहा है। तो अगर रीलोकेट का हो तो प्लीज़ गो, ओके, प्लीज़ मूव एंड उसको कॉन्टम्पलेट मत करो, सेकेंड थाट मत दो, बिकॉज आई नो अभी ऐसा लग रहा होगा दैट वी हैव बिल्ट सो मच एंड अचानक से फिर सब छोड़ के जाना पड़ रहा है, लाइक क्यों, है ना। आप क्वेश्चन करोगे यूनिवर्स को, गॉड को, मगर आपको क्वेश्चन नहीं करना, जस्ट गो विद द फ्लो। ऑल राइट, आई होप मैंने काफ़ी आपके क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे उनके जवाब दिए हैं। अब मैं थोड़े ना गाइडेंस कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। लाइक मेरे पास ये एंजल ओरेकल है, एंजल आंसर्स ओरेकल है, और मेरे पास रुकिए मैं और देख लेती हूँ। हाँ, मेरे पास इंक्वायर विद इन का भी डेक है, तो हम दोनों से ही चेक करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं ना, डू वन थिंग, जैसे काफ़ी लोगों के ना क्वेश्चंस नहीं भी आंसर हुए होंगे, जो भी मैंने अभी तक रीडिंग दी है मे बी उसमें नहीं हुआ है। आप एक काम करिए, इस और वीडियो को ना एक बार आप पॉज कर लीजिए एंड मेडिटेट करिए, सोचिए कि आपको क्या वो एक सवाल पूछना है, ठीक है। एंड मैं ये एंजल आंसर्स वाले जो कार्ड्स हैं ना, इनको शफल करती हूँ एंड आपको होपफुली इसमें जवाब मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, प्लीज़ मेडिटेट, शांत रहिए, मन में सवाल पूछिए एंड देन मैं शफल करूँगी, ओके। स्टार्ट। ओके, अब मैं शफल करना स्टार्ट करती हूँ एंड देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकल कर के आता है, बिकॉज हो सकता है कि मैंने कुछ लोगों के क्वेश्चंस छोड़ दिए हों। एंड प्लीज़ जो भी आपको रेजोनेट करो ना, जो भी आपको लगे कि ये अच्छा है, देन प्लीज़ कमेंट्स में जाइए, लिखिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी कमेंट मुझसे छूटा रहता है, मैं सब पढ़ती हूँ, सब रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो हमारी कम्युनिटी जो छोटी सी बन रही है धीरे धीरे करके, उसमें एक एडिशन होगा, ग्रोथ होगी, न्यूनेस आएगी, ठीक है। ऑलराइटी, आई फील दिस, ओके। ऑल राइट, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ठीक है। सेम आया है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है। एंड यस अगेन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ये बॉटम में था, आप ऐसे कंसिडर करना चाहो नहीं करना चाहो आपके ऊपर है, बट कार्ड हमारा आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है। तो मेडिटेशन सबके लिए सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ आँख बंद करके बैठ गए और फिर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन इज़ ऑल्सो लाइक कि हम शांति से बैठे कुछ टाइम और हमने अपने सारे डिसीजंस, अपनी पूरी लाइफ को कॉन्टम्पलेट किया, प्रॉपर देखा क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद को डिसाइड किया, ठीक है। उसके बाद हमें उसमें ही आंसर मिल जाता है। तो ये भी आप कर सकते हो कि आप थोड़ा ना, जितना रश में आप चीज़ें कर रहे हैं, रश में आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, मत करो। थोड़ा सा बैठो, ब्रीथ, हैव पेशेंस एंड गो बैक, क्या करना है क्या नहीं करना, पूरा प्लान दोबारा से गो थ्रू करो एंड फिर आंसर्स आपको खुद मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, अब हम इंक्वायर विद इन इस डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है, बिकॉज अगेन ये भी वही उसी तरह के कार्ड्स हैं कि हाँ ओरेकल्स हैं एंड एक तरह की गाइडेंस मिल जाती है इससे, राइट। ओके, तो मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है इस टाइम पे एज अ गाइडेंस या कुछ आंसर्स जो कि इससे उन्हें मिल सकें। ओके, अगेन देखो
इसी से हमारी रीडिंग एक तरह से वैलिडेट हो जाती है, जो मैं शुरू से कह रही हूँ, रिफ्लेक्ट, ठीक है। और बॉटम में है बिगिन अगेन, उसके भी नीचे है इनहेल एक्सहेल। सो वही मैसेज है यहाँ भी, गाइडेंस में भी यही आपको यूनिवर्स डायरेक्ट करना चाह रहे हैं कि सोचो क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद फिर कुछ डिसाइड करो और शांत, ठीक है, ग्राउंड करो अपने आप को। कुछ लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें मेडिटेशन करनी चाहिए, अगर कुछ लोग मेडिटेशन नहीं करते, दे डोंट नो कुछ भी मेडिटेशन के बारे में, तो दे कैन ओनली सिट and just think, close your eyes, sit and think, all right। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, लाइक इनहेल एक्सेल वाली होते हैं ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है टू सी कि हाँ भाई किधर क्या जाना है, क्या, बिकॉज माइंड शांत होता है, राइट। मेन एजेंडा ये है माइंड शांत करने वाला। तो अगर माइंड शांत हो रहा है देन बहुत अच्छी बात है, राइट। ओके, तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है सो अब हम इसको यहीं बंद करते हैं एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप यू रेजोनेटेड, एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी फीडबैक है, हीलिंग्स चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, टारो रीडिंग चाहिए, या फिर आपको टारो सीखना है या मैनिफेस्टेशन सीखना है, मैं सब सिखाती हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट बडिंग एस्ट्रोलॉजर ऑन यूट्यूब, इंस्टा। प्रैक्टिस तो मैं अपने 8th स्टैंडर्ड से कर रही हूँ, जब से मैं 8th क्लास में थी। तो अब मैं प्लेटफॉर्म्स पे पहली बार आ रही हूँ, तो प्लीज़ आपकी थोड़ी सी भी हेल्प मेरे को अपना बिज़नेस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होगी। तो प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है, उनको शेयर कर दीजिए। बाय। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहेंगे।